हेलो जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। तो अगर जो है आप मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। वीडियो को पूरा देख लेना। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर लेना। संविदा नियुक्ति भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और ये पत्र क्रमांक है, यहाँ पे देख लीजिए, पत्र क्रमांक है और यहाँ पे मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का दिनांक लिखा हुआ है। ठीक, इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत जो है एक रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसमें जो भी इच्छुक आवेदन करता है, ठीक, जो भी इच्छुक आवेदन करता है तो दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत, आप जान ही रहे होंगे मनरेगा जो है रोजगार गारंटी है, तो इसके अंतर्गत जो है आपको एक पद संविदा नियुक्ति हेतु आपको पद दिया गया है, जिसमें 6 जनवरी तक आप जो 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो 2 जिलाओं की भर्ती निकल के आई हुई है। पहला जो है अम्बागढ़ मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, यहाँ पर 2 जिलाओं की भर्ती निकल के आई। एक और जिला की भर्ती है जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ एक और वीडियो को। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, है ना। तो 6 जनवरी तक आप इस पे आवेदन कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करनी है। ठीक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसमें जो है सहायक परियोजना अधिकारी, पहला तो हो गया सहायक परियोजना अधिकारी का एक पोस्ट है, जिसमें आपको वेतन लेवल के अनुसार 15,600 से 39,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक, लेवल 12 के अनुसार। दूसरा समन्वय तकनीकी, इसमें भी सेम रेट है, एक पोस्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर एक पोस्ट, सेम पेमेंट, ठीक, संविदा है। लेखापाल का एक पोस्ट, इसमें 5200 से 20,000 रुपये आपको वेतन रहेगा। इस पे आपका संविदा है। ठीक, ग्रेड वेतन जो रहेगा 2400 आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा इसमें। ठीक, और इसमें जो है पद एवं आपको लगेगा, इसमें 1 मिनट आपको बता देना चाहूँगा। सहायक परियोजना अधिकारी के लिए आपको चाहिए एक पोस्ट दिया हुआ है, तो इसमें आपको प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर होनी चाहिए। सर्वप्रथम ये बोला है प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर होना चाहिए और 100 अंकों का वेजी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 70 अंक आपको लाना होगा और कंप्यूटर प्रोग्राम पे 15 अंक हो गया। ठीक, उसके बाद अगर आपका अनुभव है तो 1 वर्ष का अनुभव है या 2 वर्ष का अनुभव है तक आपको 5 अंक मिलेगा। उसके बाद 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो 15 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है समन्वय तकनीकी, इसकी आपको अगर फॉर्म डालनी है तो आपको BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए सिविल कृषि विभाग में। ठीक, इसमें आपको PhD वगैरह आपने किया है, ठीक, PhD वगैरह किया है, ME MTech BE, तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर प्रोग्राम पर प्रयोग होगा, जिसमें आपको 15 अंक होगा और अनुभव तो आपको पता ही होगा 1-2 वर्ष का अनुभव पे 5 अंक मिलता है ना। इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर पे एक पोस्ट है, इसके लिए आपको चाहिए 15,600 रुपये वेतन रहेगा और BE BTech MSc, ठीक, कंप्यूटर साइंस डाटा नेट टेक्नोलॉजी होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 100 अंक का वेजिटेस रहेगा। 70 अंक आपको प्राप्त करना होगा। प्रायोगिक परीक्षा 15 अंक का होगा। उसके बाद अनुभव के आधार पर आपको अंक मिलेगा। ठीक, लेखापाल का बता देना चाहूँगा, ये लेखापाल के लिए 5200 रुपये वेतन रहेगा, 5200 से 20,000 रुपये तक। इसमें 55% अंकों के साथ BCom होना चाहिए। ठीक, 50% अंक में BCom होना चाहिए, है ना, अनुसूचित जनजातियों के लिए। और ये तो वेजिटेस जो आपको मैंने बताया है, जैसे क्रम अनुसार बताया है इसी प्रकार से रहेगा। तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर लेना। और ये जो नियम एवं शर्तें हैं, इसको एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ लीजिएगा। और संविदा नियुक्ति की अवधि जो है 28 फरवरी तक रहेगी। ठीक, उसके बाद जो है आपको अगर व्यवहार के आधार पर दिशा निर्देश दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर 1 वर्ष किया जाएगा। पहले जो है अभी 28 फरवरी तक रहेगा, जैसे कि 2 मंथ के लिए रहेगा ये भर्ती। अच्छा लगेगा तो 1 वर्ष के लिए इसको निरंतर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है रोजगार जो गारंटी है, इसमें संविदा नियुक्ति अस्थायी होगी, बिना किसी सूचना के आवश्यकता नहीं होने पर दशा में सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी, है ना। तो 21 से 35 वर्ष आपका होना चाहिए, 21 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सभी प्रमाण पत्र जो है स्व सत्यापित होनी चाहिए, संलग्न करनी है। ठीक, संलग्न करनी है। और इसमें सेवा में वृद्धि नहीं की जाएगी। और जिले में कुल आवेदन प्राप्त पर स्क्रूटनी के आधार पर जो है अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और मेरिट के आधार पर सूची तैयार किया जाएगा, है ना। तो 10 पात्र अभ्यर्थियों को वरीयता कौशल परीक्षा के लिए पात्र होंगे, उनको बुलाया जाएगा।
और 5 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है उसे प्रतीक्षा सूची में भरा जाएगा। एक इसमें फायदा है ना, इसलिए आप बिल्कुल आवेदन कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं सरकारी संस्था में हैं तो अनुपत्ति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आवेदन कैसे करनी है, तो आवेदन आपको करनी है कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण पंचायत तो यहाँ पे साथियों जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 491666 के नाम पर आपको 6 जनवरी से पहले इसको शाम 5 बजे तक आप इसको अनिवार्य रूप से आवेदन करनी है। और ईमेल एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदक द्वारा इसमें बहुत सारा दस्तावेज स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी है। और यह नियुक्ति शासन प्रशासन के विज्ञापन क्रमांक में जो है अनुसार यह संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी, इसको शासन द्वारा दिया गया। तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने की में अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। और एक चीज और, यहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो 5 रुपये का डाक टिकट के साथ 2 लिफाफा आपको उसमें डालना है, जिसमें पत्र व्यवहार का पता पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे किसी भी विवाद में कलेक्टर जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर आप जो है इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी .cg.gov.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए। टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है वैकेंसी देख रहे हैं तो टेलीग्राम जरूरी है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से साथियों इसका आवेदन पत्र चालू हो जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर युक्त फोटो डालिएगा। आवेदित पद का नाम आपको डालना है, आवेदक का नाम डालना है हिंदी अंग्रेजी में, पिताजी का नाम डालिएगा, अपना सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे महिला पुरुष जो आवेदन कर रहे हैं जन्म तिथि डालेंगे, 1/1/2024 को आयु डालना है। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि एज कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों, ठीक। कौन से वर्ग से हैं उस चीज़ को फिलअप करेंगे। अगर सक्षम जाति अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल आप इसको भी फिलअप कर लेंगे, संलग्न करें, है ना। मोबाइल नंबर भी पिन कोड सहित डालिएगा। स्थायी पता आधार कार्ड से मोबाइल नंबर व पिन कोड दोनों को डालिएगा, ठीक है। और क्या आवेदक निःशक्त है, नहीं तो नहीं। और ये छोटा मोटा जानकारी इसको पढ़ लेना, और जो संलग्न है उसको संलग्न लिख दीजिएगा, ठीक। संलग्न इस प्रकार से है ना। तो शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता को भी यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अनुभव वगैरह है, ये सबको घोषणा पत्र को पढ़ के इसको आवेदन करनी होगी, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाइएगा। और नेक्स्ट दूसरा जो वीडियो है उसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। दूसरा जो वीडियो है साथियों ये जसपुर जिले की है, जो कि है पत्थलगांव ITI, ठीक, ITI। तो यहाँ पे संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे संशोधित विज्ञापन है। और मेहमान प्रवक्ता के पदों पर जो है आवेदन किया जाना था, और ये जो है 6 नवंबर तक आवेदन किया जाना था, जिसको बढ़ाकर जो है यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 23 दिसंबर तक किया गया है, 10 बजे तक। आप वहाँ पे स्वयं उपस्थित होकर आपको जमा करना है। इसमें नोडल अधिकारी प्रशिक्षण अधीक्षक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पत्थलगांव जसपुर में आपको जमा करना है, ठीक है। स्वयं उपस्थित होकर मेहमान प्रवक्ता के लिए। अगर आप इच्छुक है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक। जो कि पहला है बगीचा और दूसरा है कुनकुरी, है ना। और दूसरा जो भर्ती है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्क मेंटेनेंस का, इसमें जो है एक पद दिया गया है, ठीक है, जो कि है कांसाबेल में। तो कांसाबेल में अगर आप जो है तो वहीं से हैं तो बिल्कुल आवेदन कर दीजिएगा। यह भर्ती आपके लिए एकदम सर्वदा संपन्न वाला भर्ती है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए पुरानी पद्धति से 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थान में ATI CTI जो भी हैं, CTET हो गया, CETS ये सब उत्तीर्ण किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्क मेंटेनेंस में आप भी आवेदन कर सकते हैं। 11वीं अगर पढ़े हैं तो कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया था, या ITI इलेक्ट्रॉनिक में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो बिल्कुल आवेदन कर लेना, ठीक है। ITI किए हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे
अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया जो होगी मेरिट के आधार पर होगा, ठीक। और सीटेट किए हैं तो मेरिट सूची में प्राथमिकता देते हुए आपको चुना जाएगा। नियम एवं शर्तें जो है इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये जो है 49 61 18 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट करनी है या फिर स्वयं उपस्थित होकर इसको आपको जमा करना है, ठीक। अभी प्रमाणित आवेदन पत्र जो है तक 4 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर इसको जमा करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं उपस्थित हो जाइएगा, जमा कर दीजिएगा, है ना। कहीं पर भी आपको दिक्कत लग रहा है तो मुझे कमेंट करना। और इसमें जो है आपको 140 रुपया जो है प्रति 5 घंटे के दिया जाएगा, 5 घंटे कार्य दिवस के आधार पर दिया जाएगा। 15,000 रुपये वेतन रहेगा, ठीक है। 18 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक। तो इसका जो है PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जो भी जानकारी है मैं बता दिया। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। CG जॉब अपडेट 2.0।